एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स सीरीज का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बेसिकली जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो होते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। राइट। सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली हम लोग अपने एग्जाम्स में तीन ही लॉ पढ़ते हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। क्लियर। सो जीरोथ लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है। राइट गाइस, थर्मल इन द सेंस टेम्परेचर। राइट, थर्मल हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है और इक्विलिब्रियम, इक्विली यानी कि इक्वल, यानी कि जब दो बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडीज। राइट, सपोज कीजिए कि दो बॉडीज हैं, उसका प्रेशर, एक बॉडी का प्रेशर है 5 पास्कल और एक बॉडी का प्रेशर है 4 पास्कल, और अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो जो प्रेशर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, सपोज कीजिए x पास्कल। राइट, सो वो दोनों क्या हो जाएंगी, वो दोनों आ जाएंगे प्रेशर इक्विलिब्रियम में। राइट, ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है एंड सो ऑन। राइट, सो हम लोग यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम को क्लियर कर चुके हैं। अब बारी आती है जीरोथ लॉ की। जीरोथ लॉ बेसिकली होता क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास बॉडी ए है। राइट, इसका टेम्परेचर है x डिग्री सेल्सियस। सपोज कीजिए हमारे पास दूसरी बॉडी है B, हमने इस बॉडी को A से टच किया। राइट, होगा क्या, कुछ देर बाद थर्मल इक्विलिब्रियम होगा और इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। राइट, यानी कि इसका भी x डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब हमने तीसरी बॉडी ली और इन दोनों बॉडीज के टच में ला दी। राइट, होगा थोड़ी देर बाद बॉडी सी का टेम्परेचर बॉडी ए के इक्वल हो जाएगा और बॉडी बी का भी टेम्परेचर बॉडी सी के इक्वल हो जाएगा। अगर हम लिखें टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ सी। राइट, सो अगर ये तीनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरा सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है। और यही जीरोथ लॉ कहता है कि यदि बॉडी ए और बॉडी बी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में है एंड इफ वी टच अ बॉडी सी विद दीज टू बॉडीज देन बॉडी सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए एंड बॉडी बी। राइट, सो ये इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो बॉडी सी है, बॉडी सी ये एक्ट करेगी थर्मामीटर की तरह। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बॉडी सी कैसे एक्ट करेगी या फिर थर्मामीटर की तरह कौन एक्ट करेगा, तो आंसर होगा बॉडी सी, जो बॉडी हमने बाद में कांटेक्ट में रखी है ए एंड बी के। क्लियर। चलिए, अगर हम लोग क्या करें, बॉडी सी को हटा दें, क्लियर, और इसकी जगह थर्मामीटर यूज करें और बॉडी ए को और बॉडी बी को हम लोग क्या करें, कांटेक्ट में ना लाएं। क्लियर, और हम ये कहें कि इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम है। सपोज कीजिए इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस। राइट, और थर्मामीटर से हम लोग इनका टेम्परेचर मापें, ये 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर, हमने यहां पर बॉडी टच नहीं की हुई है बट दोनों टेम्परेचर सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो गाइस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेम्परेचर स्केल के बारे में और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करेंगे।